भगवान के चरणों में आपने रखी, संकल्प किया, अच्छी तरह से करेंगे तो इतनी कर दे। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहता हूँ। और सच में दोस्तों, साधना में जाना है। कनुप्रिया आज अच्छा सवाल ले आई और मैं भी चाहता था कि ये बात आपसे जरूर करूं। आप सोच लीजिए, अगर सच्चे मन से बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित होके गुरु के चरणों में लगकर आप माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव जी के चरणों में, विष्णु जी के चरणों में, साईं बाबा जी के चरणों में लग जाते हैं, तो समझ लीजिए टुमारो इज द ब्लैंक चेक। कुछ भी भर देना, पास होएगा चेक आपका, आपकी नई लाइफ शुरू होएगी। जो लिख दोगे उसके ऊपर लिखा जाएगा। बस इतना आपको कह सकता हूँ। इसके आगे के स्टेप फिर शुरू होते हैं। पहले समझ का स्टेप है। ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी, कहीं कहीं भी थी, पर आज बहुत मंत्र सीख लिए, साधना में चले गए, पर अभी इस समझ के साथ जाना आप। हंसता है। इमेजिन ब्लॉकबस्टर्स चांदनी चौक टू चाइना सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. बसंती, हमें यहाँ क्यों ले आए? माँ ने हम दोनों के लिए शादी में पहनने के लिए एक जैसे कपड़े बनवाए हैं। देखो तो, आज हम भी तो देखें कि तुम इन कपड़ों में कितनी जचती हो। वो लड़की, वो है हमारा शिकार, उसे ही उठाना है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। धड़कते हुए दिलों से मिल रहे हैं दो मुसाफिर। कौन है वहाँ? मुझे स्वरा से मिलना था। स्वरा तो मैं हूँ, लेकिन क्या आदित्य निकालेगा स्वरा को इस अंधेरे से एक सुनहरे भविष्य की ओर? स्वरा राजे सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। ये मुझे बहुत साल से जानते हैं, तो इनसे ही पूछे कि इनका निर्णय क्या है। जो भी ये मानेंगे वो सच होगा। हमारा निर्णय है, जो मैंने देखा वो सत्य है। संतु, संतु बेटा क्या कर रही है? मर गई है संतु, मर गई है बंदिनी आज। बंदिनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with a company you keep. इस हफ्ते से लड़कियों को दिए जाएंगे नए पार्टनर, नए परिवार। क्या? और शुरू कर दी संभावना ने खींचतान। मेरा घर है, मैं नहीं जाना किसे। नमस्ते आंटी। सॉरी इशिता, आंटी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब तू देख। अरे हट। 8 लड़कियों में से अब बची हैं सिर्फ 7। देसी गर्ल का खिताब जाएगा किसके हाथ? ये गांव आज जिस बेटी के लिए आंसू बहाने वाला है, वो बेटी है देसी गर्ल, सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the you keep, in association with Montag Real Estate. बहुत सुंदर स्वामी जी, जहाँ एक तरफ बात ये एक बहुत प्यारा एहसास कि वो हमसे इतना प्यार करता है, वो जो हमारा पिता है जिसने हमें यहाँ भेजा है खेलने के लिए। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कही, हमें कहीं ना कहीं रुककर ये देखने की ज़रूरत है हम करने क्या आए हैं। क्या हम यही सारी चीज़ें करने आए हैं या इससे ऊपर की भी कोई चीज़ है? और वो ऊपर का जो संबंध हमारा है, जो इससे ज़्यादा आगे बढ़कर काम करना, उसकी शुरुआत हमसे ही होती है। स्वामी जी ने आज हमें एक और एश्योरेंस दी है कि जिस दिन, जिस पल हम ये मन से जान लेंगे, अपने मन की कमज़ोरियों को हटाकर आगे बढ़ने का ठान लेंगे, तो हमारे अपनी मन की सारी बातें पूरी होती जाएंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये मन की हमारी यात्रा शुरू होगी, जो हमारे अपनी इच्छाएं खत्म होती जाएंगी या पूरी होती जाएंगी स्वामी जी,
तो वो बाकी जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है वो भी हमारे सामने धीरे धीरे आता जाएगा, अपने आप आता जाएगा, ऑटोमेटिकली आता जाएगा। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टुडे विच वी आर गेटिंग। आज इनके सामने बैठ के खुद मुझे भी एहसास होता जा रहा है कि सबसे पहला कदम शायद, और जैसा आपने कहा स्वामी जी, शायद ये हमें बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ से भी हम ये शुरू करें, क्योंकि पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि हमारे को जो भी हम चाहते हैं वो मिलने का हक है, ये परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। अब आगे हम उसको कैसे बढ़ाएंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बॉल हमारे कोर्ट में डाल दिया आपने, मतलब हम किस मेंटालिटी के साथ, तो यहाँ से तो हमारी मानसिकता शुरू हुई स्वामी जी। हमने बात ये की कि अपने मन की सच्चाई को लेकर हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी कुछ बताएंगे कि क्या थॉट प्रोसेस रखे हैं। आप ऐसे अनुप्रिया सोचें, जैसे एक छोटे बच्चे को हम एडमिशन दिलाना चाहते हैं स्कूल में, तो उसको बड़े से बढ़िया स्कूल में दिलाते हैं। अच्छा स्कूल ढूंढते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। कैपेसिटी तो दोस्तों आजकल पैसे से होगी स्कूल की, पैसे के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ढूंढते हैं हम। ऐसा भी नहीं है कि पैसे वाले बढ़िया स्कूलों से बच्चे आगे बढ़े हैं, आम स्कूलों से भी आगे बढ़े हैं। तो जो स्पिरिचुअल विद्या का दरबार है, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है जहाँ पे आप केजी में, लो केजी में आपको एडमिशन मिल गया तो आप बिल्कुल फेलोशिप करके बाहर निकलेंगे, पीएचडी करके बाहर निकलेंगे। ऐसे पीएचडी के सीधे उस तक पहुँचेंगे आप, सब कुछ देख लेंगे आप जो चाहिए जीवन का। और जब हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसमें मल्टीपल कोर्स हैं, सब कोर्स हैं, तो वहाँ के अध्यापक, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के डीन्स आपको जिसके काबिल होते हैं उधर भेजते जाते हैं। बोलते तू गायक बनने वाला है, चल इधर चले जा, तू आर्टिस्ट है इधर चले जा, तू ज्योतिषी है चल उधर चले जा, तू स्पिरिचुअल वाला है इधर चले जा। सबको भेज दिया और फिर उसमें और पारंगत बनाते हैं। वो कहते नहीं ऐसे नहीं जाना, बहुत स्पेशलिस्ट बनना है। तुम्हें गाड़ी चाहिए दे दी, शादी कर दी तुम्हारी, बच्चे दे दिए, सब हुआ। फिर आप सोचते हैं क्योंकि आपको अच्छे गुरु के चरणों में सही ज्ञान मिला होता है, सही नॉलेज मिला होता है, आप सोचते हैं क्या चाहिए। जो सही गुरु हैं, सही मार्गदर्शक हैं, आपसे कभी त्याग की बात नहीं करेंगे। बच्चा एक खिलौना मांगता, टॉय मांगता, उसको कहते रहे बेटे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ज़्यादा बच्चे का ज्ञान इतना बढ़ा दें तो उसको कहें बेटे ये रियल गाड़ी लेना जब बड़ा होगा, छोटी गाड़ी का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। जब 25 साल का होगा तो मैं मर्सिडीज ले दूंगा, मैं BMW ले दूंगा, इससे बड़ी गाड़ी ले दूंगा। पर अभी रहने दे बेटे, क्या करना जो $500 $100 खराब करेगा, मुश्किल हो जाएगी बात। तो बच्चा मानेगा कनुप्रिया? कोई ढंग है मनाने का? अगर उस बच्चे को नहीं मना सकते तो उस बच्चे में एक विद्रोह पैदा होगा, उस बच्चे में लालच आएंगे। कभी वो बच्चा चोरी से गाड़ी लेना चाहेगा, खिलौना, किसी का टॉय चुरा सकता है, आपके साथ रूठ सकता है। फिर आप कब तक रूठे रखेंगे बच्चे को? आप बच्चा जिद करेगा तो आप दे देंगे उसको। और मेरे विचार से अच्छे माता पिता वो हैं पहले से उसको टॉय दे दें, साथ साथ में समझ दे दें। तो ईश्वर भगवान आपको सब कुछ देता है जो मांगते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कनुप्रिया कि हम झूठे दिलासे देते हैं। जैसे कोई शायर थे जो पैसे आते खर्च लेते, बड़े अच्छे शायर हुए, गालिब का नाम सब जानते। देखा कि घर भी टूट गया उनका, परेशान हो गए, वाइफ झगड़ा कर रही। तो एक दिन किसी मस्जिद में गए, देखा मस्जिद में कोई नहीं है, घास फूस गंदी मंदी मस्जिद। बड़े खुश हुए। तो वो कहते हैं खुश हुआ मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। ऐसा मत ढूंढना कि मैं तो भगवान का भी घर खराब है तो मेरा नहीं तो क्या बात हुई। ये भी सोचना कि भगवान के कितने आलीशान महल भी हैं। आपको दोस्तों लग सकता है ये गप की बात होगी, पर नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप संपन्न हैं।
तो मेरे ख्याल से जब नेक्स्ट आपसे बात होगी तो आप संकल्प कर चुके होंगे। बस इसी के साथ आपसे और आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या की इस कड़ी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम समझ गए कि ज़िंदगी हमारे अपने हाथ में आ सकती है। हमें एक ऐसी विद्या के बारे में पता चल रहा है जिससे आज तक हम अनजान थे या कोई ना कोई थॉट प्रोसेस ऐसा था जो हमें उससे दूर कर रहा था। तंत्र एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विद्या है जो ना सिर्फ हमें हमसे जोड़ती है बल्कि उस परम शक्ति से भी जोड़ देती है और हम अपने जीवन की वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे सपने, वो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। जहाँ ये छोटा छोटा काम पूरा होने लगता है तो बड़े सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं और फिर एक वक्त आता है कि हम इन सब से पार पाके उस सुप्रीम के साथ जुड़ जाते हैं। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ एक ऐसी विभूति है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अध्यात्म को समझा, उसे जाना, उसे अपने जीवन में उतारा, बल्कि आप तक पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया है। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया, जय माता दी, जय भगवान। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा सफ़र, ऐसी यात्रा है कि जिसमें सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ मिलता जाता है। इस यात्रा के जो दोनों किनारे हैं, दोनों साइड्स हैं, वो हरे भरे हैं सभी फलों से, फूलों से जो आपको चाहिए। चलना आपको है, जहाँ रुकना चाहेंगे वहाँ भी छाया मिलेगी, पर उसको जब अपनी मंजिल को याद रखेंगे। मंजिल भूल जाएंगे तो सीधा धरती पे वापस आ जाएंगे। बस कैसे उस मंजिल तक पहुंचना है, बस इसी सफ़र को शुरू करते हैं कन्नुप्रिया के साथ। स्वामी जी, अगर हम सबसे बात करें, हर कोई ये कहेगा कि हमारे जीवन का बेस्ट पीरियड था जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। तो आज स्पिरिचुअल विद्या के माध्यम से अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रह सकते हैं, आई थिंक। और वो पढ़ाने वाला जो है वो कौन है? वो ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा देता हुआ व्यक्तित्व जो आपको वहाँ तक पहुँचाने का, जो आपकी मंजिल है वहाँ तक ले जाने का दम भरता है और आपको पूरा आश्वासन देता है कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी हमें चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जो प्रैक्टिकल रूप में हमारे लिए रुकावट क्रिएट कर सकती है। प्रैक्टिकल रूप से कन्नुप्रिया बहुत सी चीज़ें रुकावट पैदा करेंगी, क्योंकि
जब भी हम किसी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा, जिसके लिए हमने पहले भी चर्चा की कि दो तरह की ऊर्जा हमारे साथ है, आसपास है, तो नेगेटिव ऊर्जा सदा रोकने की कोशिश करेगी। नकारात्मक विचार सदा रोकने की कोशिश करेंगे। ना जाने कहीं आप फेल हो गए तो आपको कहेंगे नेगेटिव विचार, कनुप्रिया तुम्हें कहा था ना ऐसा मत करना, तुम ऐसा होने ही वाला था। और जैसे नेगेटिव विचारों वाले व्यक्ति कभी मिलें तो कहेंगे कनुप्रिया मैं जानता ही था जो ऐसा ही करने वाली हो। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे हैं कि दोनों चीज़ जानते हैं, पॉजिटिव हुआ तो भी वो जानते थे, नेगेटिव हुआ तो भी वो जानते हैं, तो अच्छे हैं फिर भी कोई बात नहीं। तो नेगेटिव विचारों से बचना, नकारात्मक विचारों से बचना। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग उनके साथ रहना। कभी कभी कनुप्रिया सच्ची बात है कि हम थोड़ा इस स्तर से ऊपर उठे, पर हम ना बच्चे हैं, हमारी उम्र 50 साल भी हो सकती है, साधना के क्षेत्र में बच्चे हैं, समझ के क्षेत्र में बच्चे हैं, आज ईश्वर के चरणों में लगे हैं उसमें भी बच्चे हैं, कच्चे हैं हम। तो हमें थोड़ा सा बड़े तो वहाँ पे किसी की नज़र का दोष, कहीं कोई नेगेटिव दोष हमें रोक देता है। सुबह उठे बहुत हैप्पी थे, खुश थे, आनंद में थे, दोपहर को किसी को बताया खुशी खुशी कि मैं कन्नू आज बहुत खुश हूँ, आज मेरे पे बड़ी कृपा है माँ की, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। आपने कहा और वो रुका। ये बहुत से दोस्तों के साथ दोस्तों होता है आपके साथ, क्योंकि मैं सदा आपके साथ अपने अनुभवों को बांटना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल विद्या का सदा ऐसा प्रयास है और एम है, जो स्पिरिचुअल विद्या बोर्ड के मेंबर्स हैं हम सब ने निश्चित किया है कि अनुभव ही बांट के जाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि कन्नुप्रिया जैसी एक विदुषी महिला जो सच में आध्यात्मिक हैं, भगवान की माँ की जिस पे कृपा है, वो हमारे साथ हैं। तो वो ही आपको कह के जाएंगे, आप इसमें माने ना माने, पर जब आपके साथ हुआ है तो मान लेंगे। एकदम आपकी एनर्जी चली जाती है, एकदम आपकी बात चली जाती है। फिर उससे वापस आने के लिए अगर तो आप समझ गए कि ऐसा कुछ हुआ, तो आप थॉट्स प्रोसेस से बाकी छोटे छोटे उपाय हैं ये सब आपको बताए हुए हैं पहले, तो उनके द्वारा उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। तो आप कोशिश करना कि पहले पहले बस अपने अंतर को अपना साथी बनाना, अपने अंतर को अपना दोस्त बनाना, अपने गुरु के साथ सब चीज़ों को, विचारों को शेयर करना। जब ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो कभी कभी जहाँ माथे पे गुरु का स्पर्श करवा लेना, उससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। और फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो फिर आपको नेगेटिव ऊर्जा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। फिर आप जहाँ जाएंगे तो आपके अंतर की जो खुशबू है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक पाया आज तक फूल की खुशबू को? आप कितनी रोकने की कोशिश करो, कितना सूटकेस में बंद कर लो, कितना पेटी में बंद कर लो, कितना बैग में डाल लो, कुछ कर लो, नहीं रुकेगी खुशबू। तो आपके अंतर की जो खुशबू है, जो आपकी एक बॉडी की अपनी स्मेल है, उसका किसी को पता नहीं है, वो पूरे के पूरे वातावरण को आनंदित कर देगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी कि हमें नकारात्मक विचारों से बचना, नेगेटिव लोगों से बचना। पीछे की बात है कन्नुप्रिया, एक व्यक्ति हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मुझे कोई उनको ना प्रोजेक्ट दिया, पर मुझे ना मेरी एक बहुत अच्छी बेटी हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी इनका तो कोई प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं नहीं समझ पाया, और पिछले 10 साल से कोई प्रोजेक्ट उनका पूरा नहीं हुआ। कोई भी काम उन्होंने हाथ में लिया, कोई काम पूरा नहीं हुआ। और ऐसे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री से बात करें तो आप सोचो, फिलासफर हैं, PhD हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं,
और प्रैक्टिकली मैं कहूँगा जीरो हैं। कि जब तक हम प्रैक्टिकली उस बात को नहीं लेते, प्रैक्टिकली उस बात को नहीं करते, कितना भी ज्ञान हो हमारे पास, हम नहीं पहुंच सकते। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आई, तो अंधेरे में रोशनी की उम्मीद नजर आई है ज्योति। अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। क्यों आए हो अब यहाँ? पंकज से मिलने। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चाहता हूँ पंकज घर पे। पंकज मेरी बात सुनो। बेटी माँ कौन है वहाँ? ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। बसंती, हमें यहाँ क्यों ले आई? माँ ने हम दोनों के लिए शादी में पहनने के लिए एक जैसे कपड़े बनवाए हैं। देखो तो, आज हम भी तो देखें कि तुम इन कपड़ों में कितनी जचती हो। वो लड़की, वो है हमारा शिकार, उसे ही उठाना है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। धड़कते हुए दिलों से मिल रहे हैं दो मुसाफिर। कौन है वहाँ? मुझे स्वरा से मिलना था। स्वरा तो मैं हूँ, लेकिन क्या आदित्य निकालेगा स्वरा को इस अंधेरे से एक सुनहरे भविष्य की ओर? स्वरा राजे सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। हे कान्हा जी, इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। प्रीति जी, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। मैं वचन देता हूँ प्रीति जी कि हमारे इस रिश्ते को मैं तन, मन, कर्म और आत्मा से निभाऊंगा। हम अब हंसों के जोड़े की तरह रहेंगे। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance. In association with Nagar Baba. जोग को संजोग में बदलें। स्वामी जी, जो अभी हमें बात पता चली कि जहाँ हम पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, हमारे अपने ही आसपास की नेगेटिविटी हमें, आपने कहा कि और ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हमारा अपना संकल्प कितना सुदृढ़ होगा। और हमने पिछली कड़ी में भी कहा था कि संकल्प ले लें, हमने इस रास्ते पर चलना ही है, हमें सब प्राप्ति करनी है जो हमें चाहिए और फिर उसके साथ जुड़ना है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें स्वामी जी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रास्ते पर चलते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं रोकेंगी? हमें रेगुलरली करना है साधना को, हमें भूलना नहीं है। सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि हमने साधना शुरू की, सभी लोग बड़े जोश और खरोश के साथ करते हैं, बड़े उत्साह से करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि अभी रिजल्ट मिल जाए। अगर दोस्तों आपने को गेहूं का पेड़ लगाया है तो 4 महीने में फसल मिल जाएगी, आम का लगाया है तो 3 साल 4 साल लग जाएंगे, कोई और लगाया है नारियल है उसको भी 4-5 साल लग जाएंगे। तो जैसा आपका संकल्प है उसका फल मिलने में आपको वक्त लगेगा। तो आप कभी कभी इंतजार नहीं करते, आप साधना छोड़ देते हैं, गुरु से नाराज हो जाते हैं, आस्था हिल जाती है आपकी, आप डगमगा जाते हैं। फिर कभी कोई दूसरा गुरु ढूंढने लगते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, फिर बात नहीं बनती है, फिर तीसरा ढूंढते हैं, तो आपके 10-12 साल वेस्ट हो गए। फिर पहले के पास आते हैं, स्वामी जी भटक गया था, ऐसा हो गया, अभी क्या करूं गुरु जी, कैसे कहाँ जाऊं? अगर आप चलते रहें, जैसे मैं सदा कहता हूं और भी महापुरुष कहते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी को मत भूलना, बस चलते रहना और साधना को कभी बंद ना करना। कभी ऐसा लगता है कि अनुप्रिया लोग सवाल करते हैं कि उनके घुटने ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बैठ सकते, कभी नीचे नहीं बैठ सकते जमीन पे, तो किसी भी ढंग से बैठ जाए आप नहीं बैठ सकते तो थोड़ा जैसे
आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, जैसे आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। मन उसके साथ रखें, बस मन को बिठाएं। शरीर कैसे भी रहे कोई बात नहीं। मन से मंत्र का जाप करें, मन से ध्यान करें, जैसे सुविधा है बैठ जाओ। क्योंकि शरीर का ध्यान रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। शरीर को कष्ट दे करके बॉडी अनकंफर्टेबल फील करे तो आप ज़्यादा देर रुक नहीं पाओगे, और क्या होगा कि आप बैठ नहीं पाओगे, आप डरने लगोगे। कंफर्टेबल हैं तो आप बैठे रहेंगे, पर उस टाइम सब दुनिया के कारोबार को भूल जाइएगा। आप कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, मजदूर हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, कुछ भी हैं। जब आप बैठे हैं साधना में, तब आप अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने फ़ोन को और अपने आप को भी भूल जाइए। आप सोचें कि नहीं, अभी मेरा जो वक्त है वो भगवान के साथ है। जैसे कभी आप पति पत्नी देर बाद मिलते हैं तो बच्चों को भी कहते हैं बेटा हमें डिस्टर्ब नहीं करना। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, बोलते हैं 10 ही मिनट का टाइम है, 10 मिनट में मुझे जाना होगा। तो 10 मिनट को कैसे आप जूझ करते हो? कोई फ़ोन नहीं उठाते हो, फ़ोन बंद कर देते हो। कभी बच्चों का फ़ोन बंद होता है तो माता पिता को पता चल जाता है कि अभी क्या कर रहे होंगे। तो आपका भगवान के साथ है, ऊपर वाले के साथ है, जिसके साथ आप बहुत प्यार करते हो, और जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, जो आपसे कभी नाराज़ नहीं होने वाला। तो आप बस वो वक्त किसी को ना दें, किसी भी ढंग से नहीं देना। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी संकल्प शक्ति है, बहुत बढ़ने लगी है। ऐसी बढ़ने लगी है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो जहाँ पे दोस्तों फिर आपको आपके गुरु के मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होगी। आपको लगेगा कभी कभी आपके अंदर से इतनी रेज़ें निकल रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना। आपके घर में इतनी शक्ति आ गई, इतनी इलेक्ट्रिक पावर आ गई, कहाँ लगाना है उसको, क्या करेंगे उसको? क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में आपके गुरु बहुत ज़रूरी हैं। जगह 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 गुरु की बात आएगी। तो गुरु कभी कभी गुरुप्रिया बहुत सख्त होता है, कभी बहुत प्यार करने वाला होता है, कभी बिल्कुल आपको इग्नोर कर सकता है, बात ही नहीं करेगा, कभी बहुत आपको गले लगा लेगा, पर वो जानता है क्या करना है। बिल्कुल, ये यात्रा तो हमें शुरू करनी ही है। पहले ये संकल्प हमने लिया कि हम इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का ध्येय ही है। एक्चुअली अगर हम देखें स्वामी जी कि हम ना सिर्फ इस पूरे ड्रामा को एंजॉय करने के लिए, बल्कि इस पूरी यात्रा पे चलने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, और उस सुप्रीम के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तो आए हैं। तो वो अनुभूति से हम कैसे अपने आप को वंचित रख सकते हैं? तो ये हमारे जीवन का मकसद ही है, इस यात्रा पर चलना। जैसे कहा स्वामी जी ने कि पहले संकल्प, उसके बाद संपूर्ण समर्पण। जब तक हम ये दोनों एस्पेक्ट लेकर चलेंगे, यात्रा अपने आप और फिर गुरु का अगर हमें साथ मिलता है, उसके प्रति हमारी अपार श्रद्धा रहती है, तो हमें रास्ते जो हैं वो दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे और उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। स्वामी जी, यहाँ एक और बात आती है, जब बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। तो आपने बात की कि अगर हमें प्राप्ति नहीं हो रही, हमारा टाइम लग रहा है या जो भी है, कई बार क्या देखा गया है कि बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं, आभास, अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है इंसान का। तब भी लगने लगता है कि अब मुझे क्या साधना की ज़रूरत है, कि वो मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को देखा गया है। तो ये कितनी बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता है? देखिए, जब हम साधना करते हैं तो मिलने लगता है, पर एक शुरुआत की बात है। आपने अभी की थी तो आपको प्यार कर रहा है, तो उसने जल्दी दिखा दिया कि बच्चे करते रहना ऐसे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। तो हम कभी कोई सत्ता का नशा हो, कोई और चीज़ मिल जाए, हम इसको इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं उसको। कभी कहते हैं कि मेरी बुद्धि से मिल गया, मेरी मेहनत से मिल गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ, आपने साधना की, माँ कृपा से, गुरु कृपा से आपको मिल गया, आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, थैंक्स करने के लिए गुरु के चरणों में गए, बहुत अच्छे हैं आप, चले गए, जाना चाहिए।
आपने देखा कि मेरे गुरु तो साधना नहीं कर रहे, लोगों को ही मिलते रहते हैं। मेरे गुरु मुझे तो मना करते हैं कि ऐसा मत खा, खुद तो खा रहे हैं वो। तो आपको झटका लगता है, मुझे भी लगता रहा दोस्तों, क्योंकि ये बातें अनुभव की मैं कह रहा हूं आपसे। अब हंसी आती है, क्योंकि जो अभी आप होने जा रहे हैं, आपके गुरु कब का हो चुके, अभी उनको वो करने की जरूरत नहीं है। आप अभी 2nd 3rd क्लास में गिनती सीख रहे हैं और गुरु ने तो कितने सवाल हल कर लिए, सोचते सोचते वो हल कर लेते हैं। उनकी स्टेज और है, आपकी और है। दोस्तों, गुरु की नकल मत करना, गुरु जो कहते हैं उसको करना। गुरु सबके लिए अलग अलग कहेंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं आपको। डायबिटीज वाला मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा शुगर नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, मिठाई नहीं खाना। और आपके सामने ही डॉक्टर बहुत बढ़िया शेक पी रहा है, उसमें चीनी मिली हुई है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब तो पी रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। भाई डॉक्टर को शुगर नहीं है, वो पी सकता है। कभी गुरु ने कहा बेटे तू बैठ जा, तू खड़ा हो जा, तू चले जा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तू रुक अभी 10 दिन। तो जिस शिष्य के मन में कपट होगा, सोचेगा जे अमीर शिष्य है इसलिए इसको कह रहे हैं तू रुक जा, मैं गरीब हूं मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। जा सोचेंगे इससे कोई और बात करनी होगी, बड़ी बात होगी, मुझे कहते तू चले जा। कभी नाराज हो जाएंगे आप कि गुरु ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं उन्होंने। पर जो गुरु जानते हैं उनकी लीला को, किसको क्या चाहिए। कभी कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है तो उसको कहेंगे बेटे ये सीढ़ी चढ़ जा, और जो ऊपर गया है उसको कहेंगे सीढ़ी को छोड़ दे। तो बात जो है, अगर जो चढ़ने वाला उनकी बात को सुन करके सीढ़ी को छोड़ देगा तो कभी नहीं जा पाएगा। जैसे आप सोचें बड़े मेडिकल स्टोर में जाएं, उसमें कितनी दवाइयां हैं, हजारों दवाइयां होंगी। तो हम दोनों चले जाएं कि नुप्रिया हमें अपने लिए कोई दवाई ढूंढनी है, जहाँ अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए ढूंढनी है। शायद उनकी बीमारी तब तक और बढ़ जाएगी, हम 10 दिन लगाएंगे, दवाई नहीं ढूंढ पाएंगे। पर जो डॉक्टर ने हमें कहा कि ये दवाई ले लो, उसमें जाके स्लिप दिया, दवाई ले ली और हमें पता चल गया कि कौन सी दवाई है, क्योंकि उस मेडिकल लाइन का गुरु डॉक्टर है, मेडिकल स्टोर वाला नहीं है। मेडिकल स्टोर वाला तो एक ड्यूटी कर रहा है, तो गुरु जो आपको कहें वो करना। कहीं कहीं गुरु कहते हैं कि नहीं आप शादी मत करना, आपके लिए नहीं है शादी की लाइफ। कभी कहेंगे नहीं आप तुम जरूर करो, जैसे मैं नहीं करना चाहता था, मुझे गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम्हें जरूर करनी है, तो मैंने उनका आदेश माना। कभी कभी गुरुओं ने ऐसा आदेश दिया कि मुझे नहीं मिलना। तो गुरु जानते हैं, आप गुरु के साथ बहुत प्यार करो, पूर्ण रूप से उसको समर्पित कर दो। आप गुरु को कभी कहते हो, गुरु ने कहा कि आपको ने पूछा कि मैं गुरुजी काम कर लूं, उनका नहीं अभी नहीं कर, तो बात खत्म हो गई। आपने फिर जिद करके पूछा, फिर पूछा, तो मजबूरी में कहेंगे भैया कर लो, क्या करेंगे वो। तो आप उनके इशारे को समझना, उनको पूर्ण रूप से समर्पित होना, पूर्ण रूप से प्रेम करना। वो सब जानते हैं, कभी आपको इग्नोर करेंगे, कभी आपको प्यार करेंगे। ज़्यादा गुरुजी के बारे जानना है तो शारदा तिलक पढ़ लेना, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर मैं प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें खंडित करती हैं श्रद्धा को। आपने कहा मैंने तो पूरे पिछले साल गुरुजी का सब खर्चा किया, उनका इतना बड़ा सेमिनार किया, बड़ा फंक्शन किया, बड़ी कथा की,
तो आज मुझसे बात ही नहीं कर रहे, हो सकता है दूसरे दिन और से बात करें। कभी जो बहुत ज़्यादा दुखी है उससे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, आप सुखी हैं आपको नहीं करने की ज़रूरत। हो सकता है आज आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, गुरु पे शंका नहीं करना। मेरा कहने का भाव, गुरु को प्यार की आंखों से देखना, श्रद्धा की आंखों से देखना, तो आपको उनमें प्यार ही प्यार नजर आएगा। जब प्यार प्यार नजर आता है तब सब कुछ काया पलट जाती है, सब पलट जाता है। बस इसी के साथ आपसे और आपसे इजाजत लेता हूँ। मन, ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंच रहा है, बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत से सवाल भी हैं। तो चलिए आज बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया, दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। फिर मिल रहे हैं आज। आपने मुझे लगता है कुछ तैयारी की होगी कि जाना है साधना के क्षेत्र में। हम कैसे आपकी मदद करें, पर पहले आप अपनी मदद करें। स्पिरिचुअल विद्या, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्तियाँ सदा आपके साथ हैं, पास हैं। पहचानना कैसे है उनको, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ कन्नू जी के साथ। स्वामी जी बहुत सुंदर बात। लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारे सभी दर्शकों के बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल विद्या जो सेंटर है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि इस यात्रा पर चल तो पड़े, लेकिन जो डीप नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, या 1 to 1 डेली जो उनके साथ अनुभव हो रहे हैं, प्राप्तियां हो रही हैं या रुकावटें आ रही हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसे ये सेंटर काम करता है और किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। आप लोग दोस्तों जुड़े ही हुए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कभी आप दर्शक थे, कभी आलोचक थे, आज साधक दोस्त बन गए हैं, कोई शिष्या बन गए हैं, कोई भाई बन गए हैं, कोई बहन बन गई हैं, बेटी बन गई हैं। तो स्पिरिचुअल विद्या परिवार का दायरा
बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे। हमारे स्पिरिचुअल विद्या सेंटर का जो प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ना और उनमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कैसे हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा ध्येय है। धर्म बाधा नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपने हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का आजू के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी आध्यात्मिकता में हमसे ऊपर हो, पर एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं और आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की समस्याएं हैं वो कैसे उनका समाधान हो, कैसे आसान ढंग से उसका समाधान हो। इसके लिए अलग अलग ब्रांचेज हैं हमारी। जैसे सबसे पहली ब्रांच जो है एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में हमारे पास अच्छे ज्योतिषियों की सेवा है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, बहुत विद्वान हैं। हमने कोशिश की है स्पिरिचुअल विद्या में कि एक मंच पर सब लोग इकट्ठे हों, चाहे अच्छे ज्योतिषी हों, अच्छे वास्तु वाले हों, अच्छे अध्यात्मक विज्ञान वाले हों, अच्छे आयुर्वेद वाले हों, कि हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जहाँ हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा की विरासत है, उसको अच्छे ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाए। और लोगों के लिए भी ये आप सबके लिए कि आप भी सही व्यक्ति तक पहुँच पाएँ। हमने एक माध्यम बनाया है। कभी कभी आपको अच्छे ज्योतिषी की सेवा चाहिए, अच्छे कर्मकांड ब्राह्मण की सेवा चाहिए, अच्छी वास्तु की सेवा चाहिए, आप कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं इस देश में, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में। कहीं ढूंढते हैं तो फिर आपको कभी विश्वास नहीं होता है, कहीं विश्वास बनता है फिर शंका रहती है, तो सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। तो स्पिरिचुअल विद्या एक ऐसा परिवार, ऐसा स्तर, ऐसा मंच, ऐसा घर जहाँ से सब कुछ मिले आपको। तो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, उसमें एस्ट्रोलॉजी के अंतर में लगभग जितनी विधा हैं उनकी सेवा दी जाती है। उससे आप जानकारी ले सकते हैं अच्छे ढंग से। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें मार्गदर्शन देती है, डायरेक्शन देती है, हमें कैसे होने चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस बात से बचना चाहिए। पर मैं तो ऐसा भी कहूँगा कन्नुप्रिया कि एस्ट्रोलॉजी हमें सच में अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरणा देती है। एस्ट्रोलॉजी आपको उस भगवान के साथ जोड़ती है। क्यों कभी कभी आदमी डर से जाता है, कभी प्यार से जाता है, कभी डर से जाता है तो प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो फिर पहुंच जाता है उस तक। इसलिए वास्तु के बारे में आप जानते हैं कि वास्तु की आजकल बहुत डिमांड है। वास्तु किस ढंग से आपको घर बनाने चाहिए, आपका व्यापारिक स्थल कैसा हो, तो वास्तु के लिए भी हमारे पास अच्छे विद्वानों की सेवा है। तंत्र मंत्र के लिए भी अच्छे विद्वानों की सेवा है। कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वानों की सेवा है। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पर जितनी